देखिए क्लास 9 के चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए। जो ए डी है वो एक एंगल ए जो है, ये वाला पूरे का पूरा जो एंगल है, इस एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब कि इस एंगल ए को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस ए डी ने इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए ए डी क्या है, इसका एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी। जो AD जो है, जो एंगल A का बाइसेक्टर है, वो BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, शो दैट AB इज इक्वल टू AC। तो हमें शो करना है कि जो AB लाइन है वो AC लाइन के इक्वल होगी। एंड ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल्स, और जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोस्केल्स है, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल लेंथ की है। तो अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर देंगे कि AB इज इक्वल टू AC है, तो ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल खुद ही जो है बन जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो है हम प्रूफ करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि जो AD है वो एंगल A का जो है बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये वाला जो एंगल है, यानी एंगल BAD जो होगा वो एंगल CAD के इक्वल होगा। तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD हमें गिवन है। एंगल BAD ये वाला एंगल CAD यानी इस एंगल के इक्वल है। दूसरा हमसे बोला गया था जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर भी है, तो AD परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ हमें क्या करना है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, जो AB है वो AC के इक्वल है। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। अब देखिए हमें लेकर के आना है AB और इज इक्वल टू AC। तो हम अब ये देखेंगे कि जो AB आ रही है वो किस ट्राइंगल में आ रही है, ABD में आ रही है, और जो AC आ रही है वो किस ट्राइंगल में आ रही है, ACD में आ रही है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में काम करेंगे, ट्राइंगल ABD में और ट्राइंगल ACD में। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे। जब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे तो ABD का जो एंगल BAD है, एंगल BAD जो है वो ट्राइंगल ACD के एंगल CAD के इक्वल है, CAD के इक्वल है। ये चीज़ हमें गिवन थी। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन थी ऊपर। दूसरा, जब AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो एंगल BDA जो होगा, एंगल BDA जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और इसी तरीके से जो CDA होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। CDA भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल हो चुका है। अब अगर हम देखते हैं तो ABD की जो AD साइड है वो ABD में भी आ रही है और ACD में भी आ रही है। तो AD इज इक्वल टू AD, जो कि क्या है, कॉमन लाइन है। ठीक है, अब हमने देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं और एक साइड इक्वल हो चुकी है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABD होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उन दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, यानी कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो या कोई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो, तो हम उनको इक्वल लिख सकते हैं। तो ABD की जो AB लाइन है वो ACD की AC के इक्वल लिखी जा सकती है बाय CPCT, और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और जब ये AB इज इक्वल टू AC हो गई तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ।